नक्सलवाद को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका देश में छत्तीसगढ़ के डीआरजी कमांडोज की रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनकी जमकर सराहना की है। हमारे साथ कॉफी पर ये तमाम कमांडो मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो यहाँ का माहौल था सुकमा का, उसको किस तरीके से इन्होंने खत्म किया, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ का पीएलजीए बटालियन 1 का हिडमा कमांडर था और वो अलग अलग गांवों में जाकर के जबरदस्ती लोगों की भर्ती करता था, लेकिन डीआरजी के कमांडो ने उसको भी ढेर कर दिया और नक्सलवाद पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका है। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर कमांडोज मौजूद हैं। यहाँ पर्यटन केंद्र भी खोला गया है। सुकमा का ये सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र इस इलाके का है, जहां पर लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं और ये जो कमांडोज हैं वो यहाँ अभी भी मौजूद रहते हैं। एक खतरा इस इलाके में जरूर है, जो नक्सलियों ने आईडी छिपाया हुआ है, लेकिन उसको भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा खत्म किया जा रहा है। यहाँ पर जो कमांडोज हैं इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ का माहौल बना रहे हैं, पर्यटन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये बताइए कि आप अपना नाम बताइए और कैसे आप लोग यहाँ पर ऑपरेशन किए और अब माहौल किस तरीके का बन रहा है। जी, मैं उप निरीक्षक सोडी खन्ना, जो कि पिछले 2 वर्षों से बहुत काम किया हम लोग। जैसे एसपी सर और मनीष सर के सूचना पर हम लोगों ने लगभग पिछले 2 वर्षों से 80-90 लगभग नक्सली को मार गिराए हैं। जैसे इडमा पहले यहीं के हुआ करता था और फोर्सों को आगे बढ़ने के लिए आगे मौका नहीं देता था, लेकिन उसको हम लोग मार भगा कर उस करेगुट्टा में चले गया, उसको मार के मतलब कैंप खोले। उसके बाद फिर ऑप्स करे आसपास। ऑप्स जाना भी बहुत कठिन था, नाला, नदी और पहाड़, और ऐसा जगह में हम लोग ऑप्स किए हैं। और किसी भी समय पे हम लोग ऑप्स किए हैं, जैसे बरसात हो और गर्मी, इस समय भी हम लोग खाना पीना भी उतना 2-3 दिन तक नहीं खा पाते थे। अब यहाँ पर जो ये इलाका है तुंगल का एरिया है, पर्यटन किस तरीके से लोग निकल रहे हैं? डर का माहौल तो है नहीं किसी तरीके, नक्सलवाद खत्म हो चुका है। जी जी, खत्म हो गया है सर। अभी पहले यहाँ भी आना मुश्किल था। जैसे यहाँ से कोंटा लगभग 50 किलोमीटर है। इस रास्ता में लोग नहीं आ पाते थे और उड़ीसा के रोड होते हुए फिर सुकमा आ पाते थे मुख्यालय में। ऐसा स्थिति था। इस समय तो लोग अच्छे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। बढ़िया है सर। बिल्कुल, गृह मंत्री ने भी डीआरजी के कमांडोज की काफी सराहना की है। आप लोग यहाँ पर हैं, अब लोगों में एक तरीके का भय नहीं है, पर्यटन और ये कैसे बढ़ रहा है इस फिलहाल? सर, अभी लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है सर। अभी शासन ने मतलब यहाँ पर्यटन स्थल बनाने के लिए सुविधा दे रही है सर, और बन भी रहा है सर। और अंदर से लोग ना सर इस पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए भी आते हैं सर। अभी घूम के चले जाते हैं। पहले मतलब नक्सलियों के डर से नक्सली बिल्कुल शहर जगह आने के लिए डरते थे सर। मतलब वो लोग यहाँ आके वहाँ जाने से नक्सलियों के द्वारा मुखबिरी बता के और वो जो पब्लिक को ही मार देते थे सर। बिल्कुल, काफी खौफ का माहौल रहता था, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस इलाके में आप लोगों ने इतना काम किया और इसका श्रेय जो है डीआरजी के कमांडोज को जाता है कि जो जंगल के इलाकों में रह करके उन्होंने, क्योंकि ये इलाका हिडमा इन तमाम लोगों का था, आप लोगों ने एक तरीके का लोगों के अंदर जो भय और खौफ था उसको कम किया। हमने जिला से जो मॉनिटरिंग करते थे एसपी सर और नक्सल सेल, उनके सूचना पर हमने गश्त जाते थे। जिसे वहाँ गश्त जाने पे जो जमीनी स्तर है, जीरो ग्राउंड में जो हम काम करते थे, उसके मुताबिक हमने काम किया। 2024 से लेकर अब तक काफ़ी सफलता पाए हैं और काफ़ी बड़े बड़े गश्त किए हैं, जिसमें ज्वाइंट ऑपरेशन चला हम लोग का। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, करीगुट्टा में हमने एक सप्ताह तक आपसे किया। वहाँ पे 5-5 दिन किए। उसके बाद तुमरेल में भी किए। उधर काफ़ी मतलब सफलता मिली है, जिससे पुलिस को। ग्राउंड पर अब आप लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं, नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म है, अब किस तरीके का माहौल है इन तमाम इलाकों में? अभी सर पहले से अपेक्षा भी बहुत अच्छा है सर। मतलब बाहर के लोग भी आ रहे हैं, पर्यटन को देख रहे हैं, घूम रहे हैं, आना जाना करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। पहले रात हो जाती 6 बजे के बाद पूरी मतलब कोई आना जाना नहीं रहता सर, पूरी तरह से बंद रहता था। आवाज जावा बिल्कुल होता ही नहीं था। रात के टाइम में गाड़ी वाड़ी ये सबको जला देते थे सर नक्सली लोग। जी बिल्कुल, तो आप ये बताइए कि पुलिस प्रशासन के यहाँ पर होने के बाद आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? आप लोग खुद ही जो है इस खतरनाक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अब तो सिचुएशन काफी बदल गई है।
कैसे अब पहले और अब में अंतर देख रहे हैं? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले जो डर था सर, वो जो बाकी लोग जितने भी जो अंदर इलाके के लोग यहाँ पे सुकमा जिला को देखना भी मतलब बड़ी मुश्किल होती थी सर। अभी क्या है, बाहर के लोग भी यहाँ के सुकमा जिले का जो माहौल को देख के जा रहे हैं, तो सर मेरे को बहुत अच्छे लगा है, क्योंकि पहले से कुछ ज्यादा अच्छा बेटर फील कर रही हूँ। जो लोग अभी मतलब जो देख के भी जा रहे हैं सर। और सर तो यहाँ पर हमने देखा कि डीआरजी के कमांडोज हैं, महिला कमांडो हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आपने देखा, और दूसरी तरफ आपको ये कैफे दिखा रहा हूँ कि ये कैफे बनाया गया है। अब यहाँ की भी आपको खबर दिखाएंगे कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उन सरेंडर नक्सलियों को के द्वारा ये पूरा कैफे चलाया जा रहा है, और पूरी तरीके से इस एरिया को एक तरीके से पर्यटन का केंद्र बना दिया गया है। आप यहाँ भी देखिए कि तुंगल इको पर्यटन केंद्र सुकमा बनाया गया, और आप सामने दूर तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पहले हालात थे, यहाँ किसी भी तरीके से लोग जो है वो आकर के यहाँ बैठ नहीं सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं अलग अलग इलाकों के आकर के, और यहाँ पर जो है आकर के वो लोग ऐसे इको पार्क में इकट्ठा होकर के लोग मिलते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है इस पूरे इलाके में की गई है, और ये यही दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ जो कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर नक्सलवाद पनप रहा था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और इसके लिए सुरक्षा बल और इसके साथ साथ सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इसने अपना जो है यहाँ पर पूरे तरीके से लोगों में भरोसा दिलाया, और नक्सलवाद पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है। और ऐसे इलाके जो कि खतरनाक थे, जिनसे नक्सलियों का मूवमेंट होता था, वो अब पूरी तरीके से पर्यटन केंद्र के तौर पर तब्दील हो चुके हैं। और इसका सीधा और साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे इलाके अब छत्तीसगढ़ में आगे आने वाले 5 सालों में, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया, वो पूरी तरीके से विकसित होंगे, और दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर बेहतर पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे। सुकमा से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।